वेलकम टू बैक माय चैनल जॉब ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आरआरबी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो 29 दिसंबर को हुए थे, आज मैं कुछ उनके प्रश्नों का हल करूंगा। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये प्रश्न आ चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्री N.K. सिंह, श्री K.N. सिंह, श्री P.K. सिंह, श्री N.K. इसका पहला आंसर आपका सही होगा N.K. सिंह। पंद्रहवें वित्त के आयोग के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह, जिनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। सत्ताईस नवंबर 2017 ईस्वी से ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। निम्न में से भारत का 29वां राज्य कौन सा है? झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्न में से भारत का 29वां राज्य कौन सा है? कुछ लोगों का बी आ रहा है, जो बिल्कुल सही आंसर है तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट, आउटपुट, पहला और दूसरा, कोई नहीं। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? चार विकल्प आपके सामने। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, कोई नहीं। जी तीसरा आपका सही आंसर होगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986, 1987, 1985, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया? करेक्ट आंसर 1986।
23 मई 1986 को पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? कुछ लोगों का ऑप्शन आ रहा है बी, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को दूसरा और 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था, और पहला 1526 ईस्वी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 0124 बिट, 0024 मेगाबाइट, कोई नहीं। 29 तारीख के RRB और NTPC एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1024 बाइट्स। OECD का पूर्ण रूप है। OECD का पूर्ण रूप है। 4 विकल्प आपके सामने। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इसेंशियल कोऑपरेटिव एंड। चौथा, ऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिमांड। जी, पहला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जानते हैं। OECD का पूर्ण रूप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक हैं। बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक हैं न्यूटन, हुक, एडविन हबल, कोई नहीं। बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक हैं। कुछ लोगों का पहला आ रहा है जो बिल्कुल गलत है। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, ग्रेविटेशन। तीसरा आपका सही आंसर होगा एडविन हबल। दूसरा हुक, रॉबर्ट हुक, जिसने सेल की खोज की थी। तीसरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एडविन हबल। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 4 विकल्प आपके सामने। हेमंत कुमार पांडे, सतीश कुमार, हेमंत करकरे, कोई नहीं।
जी पहला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हेमंत कुमार पांडे। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पहला और तीसरा। तीसरा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चौथा इनमें से कोई नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहला और तीसरा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जी ऑप्शन बी आप दूसरा आपका सही आंसर होगा। डीआरडीओ का पूर्ण रूप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। यह सवाल भी आ चुका है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोवाइड सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब भी हम कोई नया वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वहाँ पे HTTP/ लिखा हुआ होता है, जिसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। 24वें तीर्थकार कौन हैं? कौन थे? 24वें तीर्थकार कौन थे? 4 विकल्प आपके सामने। ऋषभ देव, पद्म प्रभु, वासुपूज्य, वर्धमान महावीर। यह सवाल भी आ चुका है। 24वें तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्धमान महावीर, जो 24वें तीर्थकार थे। जिनका नाम आदिनाथ भी है। पद्म प्रभु जो 6ठे तीर्थकार हैं। USA के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं। USA के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, जो बाइडेन, ओबामा, इनमें से कोई नहीं। USA के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, जो बाइडेन, ओबामा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। दूसरा आ रहा है जो बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो बाइडेन, जो जनवरी में ही शपथ ग्रहण करेंगे। ड्रीम 11 के CEO कौन हैं? ड्रीम 11 के CEO कौन हैं? हर्ष जैन, गौतम गंभीर, भावित सेठ। पहला और तीसरा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ड्रीम 11 के CEO कौन हैं?
हर्ष जैन, गौतम गंभीर, भावित सेठ, पहला और तीसरा। जी पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, हर्ष जैन और भावित सेठ। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, शिमला। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फटाफट से आंसर दीजिए। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, शिमला। जी पहला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान 1981 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। दाची गांव नाम पड़ने का कारण 10 गांवों के बीच में 10 गांवों के बीच में होने के कारण इस उद्यान का नाम दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। ममलुक वंश के संस्थापक कौन हैं? ममलुक वंश के संस्थापक कौन हैं? अकबर, लुई 15वां, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ममलुक वंश जी ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। ममलुक वंश, जिसका अरबी भाषा में उसका अर्थ होता है गुलाम, अर्थात गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है कुवैत, लाहौर, प्रिटोरिया, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया है? द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया है? अरस्तु, प्रेमचंद, सुकरात, प्लेटो। द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ लोगों का पहला आ रहा है जो बिल्कुल गलत है। जी चौथा आपका सही आंसर, प्लेटो। द रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखा गया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।